बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 30 जुलाई 2023 का दिन है और सबसे पहले हम डैम्स की बात करते हैं। तो त्रिबला डैम का जो लेवल है वो 1535 फीट तक भर चुका है। इसका मैक्सिमम लेवल 1550 फीट है और इसके साथ 15 फुट तक उसका जो अभी रहता है भरने में। और मंगला डैम का जो लेवल है वो 1227 फीट तक भर चुका है और उसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1242 फीट है और 15 फुट वो भी रह गया। और भाखड़ा डैम जो है दरिया सतलुज पर बनाया गया वो 1660 फीट तक भर चुका है। मैक्सिमम लेवल 1680 फीट है और 20 फुट तक उसका लेवल रहता है। पोंग डैम जो है वो 1378 फीट तक भर चुका है। उसका मैक्सिमम लेवल 1392 फीट है और वो 14 फुट तक उसका लेवल रहता है। और इसी तरह थेन डैम जो दरिया रावी में है उसका जो लेवल है वो 1719 फीट तक भर चुका है। उसका जो मैक्सिमम लेवल है 1732 फीट है और 13 फुट रह गया। तो आप समझ लें कि 15, 15, 20, 14, 13 तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 फुट जो भाखड़ा डैम है और बाकी कम रह गए। तो अगर कोई एक भी ताकतवर स्पेल अच्छा हुआ और उसने बारिशें बरसात ही गैर मामूली मूसलाधार, तो फिर इन पांचों दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल बन सकती है। क्योंकि ये जिन डैम्स का मैंने जिक्र किया ये टाइम से पहले भर चुके हैं और जो उनकी पहले जो पीछे चंद सालों की जो उनका एक एनालिसिस है उसके मुताबिक ये जल्दी भर गए हैं। अब मैं दरियाओं का डाटा जो है वो शेयर कर देता हूँ। 2-3 घंटे पहले का डाटा है और अब ताज़ा तरीन अपडेट नहीं हुआ, ये मैं तजिया कर देता हूँ। और उसके बाद तमाम जो नल्लाज हैं ये मैंने पूरा डाटा लिखा हुआ है। इसमें उसकी कैलकुलेशन की है, जमा कर लिया कि कितना पानी कहाँ पे नल्लाज में कितना पानी है, पंजाब का कितना पानी है, तौसा का कितना और आगे क्या बनेगा, ऐसा तजिया जिसमें 1 घंटा मैंने सर्व किया। और जो फ्लड रिस्क असेसमेंट यूनिट है वहाँ से मैंने बारिशों का भी लिया, बारिशें भी, सारा कुछ बताऊंगा। अब सबसे पहले मैं डाटा बता देता हूँ, उसके बाद अगली बात बताऊंगा। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर जो पानी का खराज है वो 55,900 क्यूसेक है। सुलेमानकी पर 72,043 क्यूसेक, इस्लाम पर 49,607 क्यूसेक, मतलब 50,000 के करीब हो चुका है। और दरिया रावी में जस्सर पर 39,120 क्यूसेक, शादरा पर 32,860 क्यूसेक, बल्लोकी पर 56,115 क्यूसेक, सदरई बराज पर 35,664 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है। दरिया चनाब में मराला पर 34,232 क्यूसेक, खानकी पर 77,615 क्यूसेक, कादराबाद पर 66,822 क्यूसेक, त्रिमू बिराज पर 78,168 क्यूसेक, पांजनाथ पर 93,603 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है। दरिया जिला में मुजफ्फराबाद पर 17,680 क्यूसेक, डोमिल पर 22,900 क्यूसेक, चतर क्लास पर 56,860 क्यूसेक, आज़ाद पत्थर पर 62,810 क्यूसेक, कोटरी पर 77,150 क्यूसेक। मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक, रसूलपुर से अखराज 5,341 क्यूसेक किया जा रहा है। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,30,600 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 2,05,000 क्यूसेक, बिशां पर 2,41,800 क्यूसेक। त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है 2,56,800 क्यूसेक। काबुल दरिया में 73,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 3,20,773 क्यूसेक, चश्मा पर 3,51,668 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 3,68,299 क्यूसेक, गुड्डू बिराज पर 4,50,000 क्यूसेक। ये 2-3 घंटे कबल का है, अब गुड्डू बिराज पर भी इजाफा हो चुका होगा। और ये आगे मैं जाकर बताता हूँ कि रुझान में क्या सूरत हाल इस वक्त। और सक्खर बिराज 3,60,000 क्यूसेक पर, कोटरी बिराज 1,08,984 क्यूसेक। अब मैं आपको तजिया बताता हूँ, पहले नल्लाज की बात कर लेते हैं, फिर FFD जो अगले 24 घंटों के लिए रिपोर्ट कर रहा है वो, और फिर आगे बारिशों का। तो मेरे ख्याल में बारिशों का सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिंध के जो कैचमेंट एरियाज हैं 1 अगस्त तक, यानी कल परसों 1 अगस्त तक सिंध के कैचमेंट एरियाज जो शुमाली इलाका जाते हैं जहाँ पे मुआविनीन नदी नाले मिलते हैं और त्रिबेला डैम में आते हैं, वहाँ सिर्फ 6 मिलीमीटर तक बारिश है, इतनी कम बारिश है। उसके बाद जेलम के कैचमेंट एरियाज में 2 मिलीमीटर बारिश है और चनाब के कैचमेंट एरियाज में जम्मू और कश्मीर और भारत के ज़ेर इंतज़ाम वहाँ पे सिर्फ 5 मिलीमीटर तक बारिश है। और दरियाए काबुल के मुआविनीन दरियाओं में 4 मिलीमीटर तक बारिश है। और रावी के जो कैचमेंट एरियाज़ हैं वहाँ पे भी 4 मिलीमीटर बारिश है। सतलुज के जो भाखड़ा डैम या ऊपर के कैचमेंट एरियाज़ हैं वहाँ पे 6 मिलीमीटर तक बारिश है। और जो दरिया चनाब और रावी के नल्लाज हैं, पलखू है, बसंतर है, एक डैग है, बिम्बर वगैरह, इनमें सिर्फ 5 मिलीमीटर तक बारिश का मतलब की पेशगोई की जा रही है। और अब मैं नल्लाज की बात करता हूँ। देखें पहले जो मुख्तलिफ नल्लाज रावी चनाब के उनमें कितना पानी आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पलखू नाला में 2,000 क्यूसेक है, बसंतर में 25 क्यूसेक है, एक में 657 क्यूसेक है, किंगरा में 2640 क्यूसेक है, बैन नाला में 497 क्यूसेक है। अब जो इधर DG खां के नल्लाज हैं या राजनपुर के उन इलाकों में जो है कौड़ा एक नल्ला है वहाँ पर 16,992 क्यूसेक है, वहोवा में 11,859 क्यूसेक है, और सोरी लोड में 29,270 क्यूसेक है, कोहा में 4,446 क्यूसेक, और विडोर में खासा पानी है 32,011 क्यूसेक है, छाछड़ में 1,500 क्यूसेक। तो इनमें से अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि कितने नल्लाज तौसा बिराज पर गिरते हैं और कितने जो है रुझान या राजनपुर से उन इलाका जात में आते हैं। अब इनमें टोटल जो पानी आ रहा है इनको मैं सारों को मैंने जमा किया तो ये 96,078 क्यूसेक बनता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 1 लाख क्यूसेक इन नल्लाज का पानी है। 4,40,000 पे तौसा गया था तो 5,40,000 हो गया
उसके बाद 97,000 क्यूसेक जो पंजनंद पर चनाब, रावी और सतलुज का पहुंचा था 1 लाख, तो 5.5 और ये 1 लाख, 6.5 लाख। और यहाँ पर मैं एक और बात भी ऐड करता चलूँ कि अकबर मज़ारी से मेरी बात हुई है रुझान से, वो कह रहे हैं कि जो नल्लास का पानी आज पीछे जो वाह मच या मत का मुख्तलिफ जो उन्होंने मुआवजात बताया, अब उनका नाम मुझे कुछ भूल रहा है, तो वो कह रहे हैं उनमें जो पानी है वो अभी पहुंचा ही नहीं है, मतलब वो पानी अभी दरिया सिंध में दाखिल ही नहीं हुआ बकौल उनके। अब उनकी पत्नी असेसमेंट किस तरह की है, अगर वो भी नहीं पहुंचा तो ये 5.5 तो बन रहा है ना, ये नल्लास का और तौसा का 5.5, और फिर 1 लाख इनका हो गया, ये 6.5 लाख हो गया। अगर वहाँ पे 40-50 हज़ार है तो ये 7 लाख बनता है, अगर वो कह रहे हैं। फिर उनसे मैं ये बात मैंने पूछी कि रुझान पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि रात को काफ़ी तेज़ी से उसमें इजाफा हुआ। अभी जो 4 अंगल की उन्होंने उंगली की बात की, मतलब 4 इंच आप समझ लें, 4-5 इंच का अब इजाफा हुआ, इतना खासा इजाफा नहीं हुआ। तो इसका मतलब रुझान जो मेरे ख्याल में 30-35 किलोमीटर गुड्डू से आगे पीछे है, मतलब जिस तरफ से पानी आ रहा है, तो रुझान पर भी अभी पानी की सतह बुलंद हो रही है, तो गुड्डू पर होगी अगले 24 घंटों के लिए। गुड्डू का वो कह रहे हैं कि जो गुड्डू है वो FFD कह रहा है कि 5 लाख 10 तक जा सकता है, मतलब ऊंचे दर्जे के सैलाब। अब 7 लाख तो हम गिन चुके हैं जो मुबैना जिस तरह से डाटा है। और ये जो नल्लास का डाटा मैंने कहाँ लिया, ये कोई मफरूज़ा नहीं है, ये फ्लड रिस्क यूनिट असेसमेंट जो असेसमेंट यूनिट है, फ्लड रिस्क असेसमेंट यूनिट जो FFD का है, और ऑफिशियल्स राय से वहाँ से मैंने ये डाटा लिया और वहाँ से ये मिकदार पानी के लिए ये बिल्कुल कन्फर्म है, और 1 लाख क्यूसेक है इन नल्लास में जिनका मैंने जिक्र किया। तो ये कुल मिलाकर 7 लाख बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुड्डू पर कितना बनेगा। अगर गुड्डू 6 पर जाता है फिर तो अब अगला जो सक्कर बिराज है वो 5.5 पर जाएगा। तो अब देखना होगा गुड्डू पर अभी 24 से 36 घंटों में मजीद इजाफा होगा, और कहाँ तक जाएगा ये साथ साथ मैं आपको अपडेट